स्क्रीन विजिबल है मेरी अब? हाँ विजिबल है हाँ स्क्रीन। हाँ विजिबल है visible। तो क्या टॉपिक लें आज की मीटिंग का? कुछ डाउट है किसी को? हेलो। हाँ भाई, हेलो। यस यस। भाई गुड मॉर्निंग। फर्स्ट गुड ऑफ ऑल मॉर्निंग भाई, गुड डाउट। मॉर्निंग। हाँ डाउट जो है गोल्ड के ऊपर है। गोल्ड जो है उसके ऊपर थोड़ा सा मार्किंग एक बार देखो ना लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, बिल्कुल ब्रेक ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स में मिलते हैं लेकिन जोन में या उसको ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है। भाई देखो, गोल थोड़ा सा टफ होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है मूव्स बहुत एग्रेसिव आते हैं। या तो एग्रेसिवली बुलिश मूव्स आ जाते हैं या एग्रेसिव बियरिश मूव्स आ जाते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर हम्म। ट्रेंड में गोल्ड में बहुत टफ दिखता है। और अगर प्रॉपर ट्रेंड मिल गया या जोन मिल गया तो ट्रेड भी बहुत बढ़िया मिलती है गोल्ड में। ठीक है। ओके। तो इस तरीके से कुल गोल्ड चलता है, तो एनालिसिस करते हैं क्या चल रहा है। ठीक है। तो एक बार अगर मैं गोल्ड को देखूं तो ये एक वीक डिमांड था जहां से गोल्ड चल चुका है। बट ये अभी पिछला हो चुका है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये हाई बनाया था जो कि गोल्ड नहीं कर पाया। तो ये इसका मतलब जो ये एरिया है यहाँ वाला, उसमें इतनी पावर नहीं है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर पाए। तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा सारे जोन्स में डायरेक्ट जाना। ठीक है। डायरेक्ट जाना थोड़े सारे जोन्स में भी टफ है। तो देखेंगे किस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं अभी के टाइम में। मूव्स तो अगर आप करंट सिनेरियो देखें अभी गोल्ड का, तो वो बुलिश ही लग रहा है, इतना बेरिस लग नहीं रहा है। ठीक है। तो ये कुछ चार्ट है गोल्ड का। तो इसमें मुझे 4 आवरली के हिसाब से देखें तो कुछ जोन नहीं दिख रहा है। डिमांड तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, कि कहीं से रिवर्सल आए ऐसा कोई डिमांड नहीं दिख रहा है। और सप्लाई की बात करें, सप्लाई भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार 3 आवर में चलते हैं। एक एज सच ये है, थोड़ा ठीक विक है जो कि मूव दिखा सकता है थोड़ा। बाकी मुझे कुछ नज़र नहीं आया। इस विक को थोड़ा सा और स्टडी करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। मतलब ये जो जोन है इसका थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। 2 आवर में बकवास है, कुछ नहीं देखेंगे इसमें। आवली देखते हैं एक बार। आवली में भी कुछ खास नहीं है ये। हाँ, कोई भी मतलब छोटे टाइम फ्रेम के जोन में ये मज़ा नहीं आया मुझे। 3 आवर का जो जोन था वही थोड़ा बेटर है। अब वो किस तरीके से बेटर है मैं ये आपको समझाता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा प्राइस किस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा था गोल्ड में जब वो प्राइस टैप किया अपने हायर टाइम फ्रेम के डिमांड में, वो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्राइस कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो या कहीं भी ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। प्राइस टैप करता है, टैप करने का बुलिश मूव दिखाता है, इसका मतलब साफ चलता है जोन में पावर है, अच्छा खासा बुलिश मूव दिखाया है। बट फिर रिवर्सल आ जाता है। रिवर्सल आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लो लगता है, अच्छा लो लगता है। ठीक है, जो कि प्रीवियस लिक्विडिटी भी स्वीप करता है। उसके बाद ऊपर जाता है, फिर प्री लिक्विडिटी स्वीप करता है। और ये लिक्विडिटी स्वीप मेरे ख्याल से बाई न्यूज़ रहता है। मुझे ये विक या जो कैंडल है वो देख के लग रहा है कि ये बाई न्यूज़ हुआ है। ठीक है। तो थोड़ा सा टिपिकल है ये वाला, रह जाता है एक तरीके से प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब हुआ रहता है। उसके बाद आता है ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। ठीक है, जो इसने हाई ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगाया था, ठीक है, वो ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक होता है इस डिमांड से। अब डिमांड कैसे लिया मैंने वो समझना। मैं ले रहा हूँ लास्ट अनमिटिगेटेड डिमांड। वो किस तरीके से ले रहा हूँ देखो। अभी इसमें ये है हमारा लो। ठीक है, ये ग्रैब हो रहा है। ठीक है, प्रॉपरली ग्रैब हो रहा है। ये वाला लो नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये बहुत नीचे है। ठीक है, ये मुश्किल भी है ग्रैब होना। और ऊपर से वैसे भी ये मदर कैंडल है नहीं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीवियस कैंडल्स की उसने लिक्विडिटी ले ली है, वो बेटर है, चल जाएगा इतना। लिक्विडिटी जैसे ही लेता है प्रीवियस कैंडल्स की, उसके बाद हमें दिखता है बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव। यही एक इंडिकेशन होता है उसके बाद कि हाँ इस जोन पे थोड़ी बहुत पावर है गोल्ड पे। ठीक है। 3 आवर पे प्राइस टैप कर जाएगा कल, बेटर रहेगा ऑन कन्फर्मेशन जाएं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑन कन्फर्मेशन, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया मैंने, जो आपको डेली टाइम फ्रेम में बताया वही चीज़। यहाँ किसी चीज़ ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, वैसे तो मदर कैंडल के अंदर है ये चीज़, बट डेली का कुछ डिमांड है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं खाली है, डेली का कोई डिमांड है तो चल जाएगा हमें ये जोन। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे इसको, ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करेंगे। देखते हैं किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है या चलता है। ठीक है, ये रहेगा हमारा भी। ओके। हाँ, ओके। और सेकेंडली गोल्ड पे आई थिंक आप डायरेक्ट जाते ही नहीं हो रहा है। गोल्ड पे बहुत कम जाता हूँ मैं, कम ट्रेड करता हूँ थोड़ा गोल्ड।
ओके, एंड शायद लॉट भी कम में रहता होगा हाँ एज लॉट पर कम रहता है, मतलब हाँ भाई। बाकी केस में, क्योंकि क्या हो रहा है ना, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरे बाकी पे तो अच्छे ट्रेड्स जाते हैं, हमेशा आगे अटकता है, या तो मेरे लॉसेस होते हैं या तो जो भी प्रॉफिट बना है यहाँ पर उड़ा लेता हूँ। तो वो चीज़ है। ओके, यही था बस, गोल्ड का दिक्कत था मेरे को मतलब आइडेंटिफाई करने में, और ट्रेड में पता नहीं हमेशा प्रॉब्लम में रहता था, वो सोचा पूछ अच्छा लूँ। अच्छा। ओके, और कोई डाउट किसी चार्ट में? भाई वैसे एक बात बताओ, आप 15 मिनट्स में आप ट्रेड करते हो नहीं हो क्या? नहीं भाई, बहुत मुश्किल, बहुत कम। उसका भी रीज़न है एक अ, भाई, मेरे लिए जो हम्म, फॉरेक्स है वो मेरे को ऐसा लगता है कि बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा वर्क करता है। तो आदत सी हो गई है, ओ- छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ मुझे थोड़े लॉस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पसंद हम्म, करता हूँ ट्रेंड के साथ चलना, और ट्रेंड के साथ मैं तभी चल पाता हूँ जब थोड़े से ऊपर के टाइम फ्रेम में रहो। 15 मिनट में ऐसा नहीं है बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूँ, बट जब कंफर्मेशन मिले तब मैं ट्रेड करता हूँ उसमें, वरना मेरे जो जोन्स रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली आपने देखे होंगे आवरली टू आवरली ऐसे रहते हैं। हाँ और जो हाँ। आपने ये भी देखा होगा, जो मेरे ट्रेड्स चलते हैं थोड़े से कम मिलते हैं, इतने ज़्यादा रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं कभी कभी। ठीक है, हाँ बट जो जी। चलते हैं वो बहुत लंबे रनिंग चलते हैं। जैसे जीपीपी यूएसडी में अभी भी मेरी रनिंग ट्रेड है। ठीक है, एक हाँ। अकाउंट जो कोल्टना में मेरा फंडेड अकाउंट है उसमें मुझे क्लोज करनी पड़ी, मजबूरी है, क्योंकि उसमें वीकेंड होल्डिंग अलाउ ही नहीं करते हैं वो। ठीक है, बट ओके। अल्फा ओके। कैपिटल में अकाउंट है, उसमें मेरा अभी भी ये ट्रेड होल्ड है, और ये होल्ड मैं खुद नहीं बता सकता कब तक रहेगा। भाई बहुत लंबा होल्ड रहने वाला है ये। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम फ्रेम थोड़ा ऊपर रहेगा, 2 आवरली का टाइम फ्रेम है, बट जो जोन्स हैं वो थोड़े से लंबे भी चलते हैं, 80 90 100 पिप्स ईजीली देते भी हैं। ओके, इसमें और एक है, जैसे अभी ये अपने मान के चलो, ये जीबीपी है ना, अब जो 4 आवरली हाँ या 3 आवरली इसमें ट्रेड लेते हो ना, मान के चलो इसमें ट्रेड आपका ये डायरेक्ट एक चल गया, तो उसी में हम लोअर टाइम फ्रेम में छोटे छोटे ट्रेड्स बिल्कुल नहीं ले बिल्कुल सकते? बिल्कुल। एक चीज़ दिखाता हूँ जीपीपी यूएसडी में। ठीक है, इसी में एक लोअर टाइम फ्रेम की हमको एंट्री भी मिली थी। मैंने लिया था 15 मिनट्स में इसमें। अच्छा हाँ, 15 मिनट्स में मिली थी, मेरे को याद है कोई एंट्री मिली थी। एक मुझे चेक करने दो, मुझे खुद याद सा नहीं आ रहा है कहाँ पर मिली थी वो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, एंटर टैब होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के इसके बाद, बाद ऊपर मिली थी ऊपर। शायद, हाँ, ऊपर, हाँ वही ऊपर। क्योंकि मेरे को याद है वो एंट्री कहाँ मिली थी मुझे। तो ये चल सकता है ना, मतलब मान के चलो, एक तो आपका ये चल गया, अगर और ट्रेड चाहिए तो इसी में हम थोड़ा सा ये पिरामिडिंग जिसे बोलते हैं वो कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसको अगर आपको ट्रेड यहीं मिल जाता है तो इजी रन करवा सकते हो आप, ट्रेड को इजी रन करेगी मेरे ख्याल से। नहीं, ये तो नहीं थी, ये वाला जोन तो नहीं था इसमें। जोन यहाँ कहीं था, मुझे याद सा नहीं आ रहा है। शायद ये तो नहीं था जिसमें एसएल गया। ये ऐसे गया और उसके बाद मैं वापस एंटर हो गया, छोटा हाँ ठीक है, बहुत हाँ यही होगा साफ। यही होगा। ये मिली हाँ। थी एक एंट्री, बट मैं तो एंटर इसलिए नहीं क्योंकि मैं पहले ही डायरेक्ट एंटर्ड था, तो मुझे इतना याद सा नहीं आया वो। मैंने शेयर भी नहीं किया था, बट मैंने देखा था हाँ यहाँ पे कुछ जोन मिला है, और मेरे ख्याल से आपने या किसी ने शेयर भी किया था कम्युनिटी में ये जोन। किसी और ने किया था, मैंने लिया था एंट्री उससे पहले हाँ हाँ, जोन ठीक था, जोन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा खासा अप मूव दिखा रहा है, बुलिश मूव दिखा रहा है, अच्छा हम्म, इम्बेलेंस है जोन के बाद, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब है, बट अनफॉर्चुनेटली चला नहीं, होता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जोन ठीक है, 100% प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की नहीं है, बट सही जोन था, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, बट अच्छा जोन था। अभी मेरे ख्याल से हम्म। यहाँ कुछ मिल जाए हमें, नहीं अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट अभी ये रनिंग है, अच्छा चलेगा गोल्ड मेरे ख्याल से, मतलब सॉरी जीबीपी यूएसडी, देखते हैं कहाँ तक चलता है। ये जो चीज़ है हम शायद गोल्ड छोड़ के बाकी सब में ट्राई कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे। बिल्कुल, नहीं गोल्ड में भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है गोल्ड में भी। मेरे को पता नहीं, गोल्ड में डर ही लगता है हमेशा। भाई देखो, गोल्ड में डर इसलिए लगता है ना, देखो गोल्ड में स्टॉप लॉस होने की चांसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। वो इसीलिए हाँ होती हैं क्योंकि गोल्ड में क्या चीज़ है, मूव्स कब कौन सा आ जाए, कितना एग्रेसिव आ जाए, किसी को नहीं पता रहता। हाँ। ठीक है, थोड़ी सी न्यूज़ का चांसेस इम्पैक्ट भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहती है। रहता है उसमें। क्या चीज़? न्यूज़ का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है उसमें। हाँ, न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है गोल्ड में, तो वो चीज़ दिक्कत है। हाँ। ओके। और कोई चार्ट पे और डाउट है किसी को? हाँ जी, नहीं क्लियर है। अच्छा अच्छा। और ट्रेड कैसे चल रहे हैं, सही चल रहे हैं? चल रहे भाई। अभी फॉरेक्स में तो एक बात मेरे बताओ। एक हफ्ता ट्रेड नहीं हुआ था, ये वाला हफ्ता हुआ था, इससे पहले तो क्योंकि कोर्टना ने क्या है फंडेड अकाउंट बंद कर दिए थे, इसलिए क्योंकि मेरा अकाउंट था MT4 में।
MT4 ब्रोकर ने पार्टनरशिप तोड़ दी थी कोर्टना के साथ, तो उनने MT5 में सबको अकाउंट प्रोवाइड किए, तो उस वजह से मैं ट्रेड कर ही नहीं पाया। इस हफ्ते थोड़ा ठीक था, GPUSD में ठीक सी ट्रेड रनिंग थी। और अभी देखते हैं इस वीक कैसा जाता है। और इंडियन मार्केट्स में तो मिल नहीं रहा है कुछ भी नहीं मिलेगा, वेट करो, गलती से भी एंट्री मत लेना, गलती से भी एंट्री, क्योंकि अब कल और इलेक्शन परसों का तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा वो होने वाला है। अगर आप इंडियन मार्केट्स का मैं एक बार चार्ट दिखाऊँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों मना कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को याद है कि ये जो इलेक्शंस के टाइम होते हैं, और आप कह सकते हो ये कौन सा आता है, फरवरी में बजट का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टाइम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से मूव्स आते हैं। ये मूव्स देखो, आप एक बार मूव्स को स्टडी करो, आपको पता लग जाएगा। एक मूव ये है 9:15 यहाँ पर है, ठीक है, ये मूव है एक दिन का, ठीक है। इसके बाद दिन में अच्छा मूव रहा है, ठीक है, अच्छा मूव रहा है, बहुत बढ़िया मूव रहा है। फिर ये 15 मिनट का हाई है, 15 मिनट का लो है, ध्यान से देखना, 15 मिनट का हाई, 15 मिनट का लो, पूरा डे इसी के अंदर क्लोज है, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये 15 मिनट का हाई है और ये 15 मिनट का लो है। इसमें अच्छा खासा थोड़ा बियरिश साइड की ट्रेड मिली होगी, बट दिन ऐसे चल रहे हैं कि भरोसा नहीं आता कि ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, जोन चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मूव भी बिल्कुल एक तरीके से मेरे लिए नो ट्रेडिंग था। फिर हाई लगता है डेज़ का ये, और पूरा मार्केट फिर 2 दिन यहीं पर चल रहा है। ये देखो, इस टाइप के कुछ इंडियन मार्केट्स में डेज चल रहे हैं, और ये तभी तक चलेगा जब तक इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस नहीं होता। बीजेपी आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाली है मार्केट, ठीक है। एक बार रेड लिस्ट में आपको स्टॉक्स दिखा दूँ जो आप बाय कर सकते हो, मैंने एनालिसिस करके रखे हैं, मैं उनको लूँगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, एक बार उनको देख लो। नवीन फ्लोरिन एंट्री मिलती है 2700 के आसपास, एंट्री कर लेना बिना सोचे, अच्छा है, अच्छा स्टॉक है, अच्छा चलेगा। इसका चार्ट दिखाता हूँ आपको। नवीन, एक मिनट, नवीन फ्लोरिन का मंथली में मैंने जोन ड्रॉ किया, ये जोन है मंथली का, बहुत एग्रेसिव, मतलब बहुत ऑप्शंस में एंट्री लेनी है किसी को, मैं ऑप्शंस में लूँगा इसमें, लेकिन मैं ऑप्शंस लूँगा यहाँ पे नहीं, मंथली के जोन पे नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, जो डेली का जोन है नीचे पे, इस पे एंट्री लूँगा। तो ये है मेरा कम से कम 2500 के आसपास, ठीक है, यहाँ पर मैं एंट्री लूँगा, देख सकते हो। ऐसे कुछ मैं आपको जोन्स दिखाता हूँ जो इलेक्शंस की वजह से, एक तो पहली बात ध्यान रखना, रेलवे स्टॉक्स और जो PSU बैंक्स हैं वो उड़ेंगे, उनकी थोड़ी सी जो मूव्स हैं अच्छे आएंगे, ठीक है, बीजेपी की वजह से। और दिखाऊँ आपको तो नवीन फ्लोरिन के साथ टाटा केमिकल्स ट्राई कर सकते हो स्विंग के लिए, बहुत बढ़िया परफेक्ट एंट्री है, अगर मिल रही है परसों, कल या परसों में, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाए तो ले लो। 6% का स्टॉप लॉस है, 10,000 रुपये भी लगाओगे 600 रुपये का लॉस है, ईजिली आपको 3700 रुपये बना के देगा। रिस्क रिवॉर्ड तो मेंटेन रखना ही है भाई, स्विंग में स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि ट्रेल कर लिया वो कर लिया, नहीं भाई, जितना मैं दे रहा हूँ या जितना मिल रहा है मिनिमम वो रखो, ठीक है, परफेक्ट। इसमें बहुत ईजी कैलकुलेशन रहती है, सही बताऊँ तो 10,000 लेके चलो, 10,000 में 6.6 का SL है तो 616 रुपये आपके खर्च होंगे, स्टॉप लॉस गया तो 10,000 मतलब करेक्ट 10,000 अमाउंट लगाने पे 616 रुपये खर्च होंगे, 3700 रुपये पक्के बनेंगे। बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, 1:6 का टाटा केमिकल्स में मिल जाएगा, ट्राई करने वाला स्टॉक है ये भी। IRCTC ऑलरेडी एंटर्ड हूँ, बहुत पहले ही एंट्री दी थी, ठीक है, जिसने मिस कर दी, अब देखो मैं क्या, मैं हमेशा स्विंग जो है, अब मैं सेंसिबल ऐप है उसमें लगा के रहा करो, पहले ही आपको एंट्री दे दी थी मैंने IRCTC में, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने सारे चार्ट शेयर करे थे तो मैंने कंफर्मेशन दी, मैं ऑलरेडी पहले ही एंटर्ड हूँ इसमें, ठीक है, तो मैंने आपको दोबारा तो एंटर करूँगा नहीं। ये देखो डेली पे बहुत इजी, बहुत बढ़िया स्विंग चलते हैं, अभी बता रहा हूँ, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ बट बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सालों से कर रहा हूँ इंट्राडे, तो SMC फिर भी 4 साल से शुरू किया, स्विंग बहुत समय से कर रहा हूँ। तो IRCTC बहुत बढ़िया था, चल गया है, अब देखो कहाँ तक जाता है जिसने लिया। और सेंसिबल या ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट ज़रूर लगा लेना स्विंग पे, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर्स रहते हैं, बताना भूल जाता हूँ मैं कि हाँ एंट्री ट्रिगर हो गई है, मेरा ऑलरेडी सेंसिबल में अलर्ट्स लगे रहते हैं, सारे फ्री अलर्ट रहते हैं। जैसे 1000 रुपये में बाय करना है हमें, ठीक है, तो 1010 का वो लगा लो, क्या कहते हैं आप, अलर्ट लगा लो, जैसे ही 1010 का आएगा व्हाट्सएप में आपको अलर्ट आ जाएगा, व्हाट्सएप में, इससे बेटर क्या चाहिए, ठीक है। तो सेंसिबल ट्राई करना। नौकरी है, इसमें भी एक चार्ट था, वीकली का है और मंथली देखते क्या है इसमें। मंथली में भी ठीक है, मंथली में उतना कुछ खास नहीं है, पर वीकली में ठीक है, ट्राई करने लायक है। नौकरी 300, इसमें भी वही है, 10,000 लगाओगे 650 रुपये का लॉस होगा, 3200 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। बाटा इंडिया देखते हैं,
ये चल गया क्या बाटा इंडिया? तो मैं खुद एंटर करना भूल गया, 1 मिनट देखने दो। बाटा इंडिया मेरे ख्याल से नहीं चला होगा, नहीं बाटा इंडिया चला नहीं है। बाटा इंडिया में मैंने अभी ट्राइड दिया ही नहीं है, ठीक है। बाटा इंडिया में मैं कंफर्मेशन का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ के आसपास, बट देखते हैं। मैंने खुद ही नहीं दिया है क्योंकि थोड़ा सा रिस्की मुझे लग रहा था, तभी मैं भूल गया था। ये बाटा इंडिया मैंने दिया नहीं है, ठीक है। वेदांता लिमिटेड शायद मंथली का चार्ट है, हाँ मंथली का चार्ट है, बहुत ही बढ़िया चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे चार्ट में, बहुत बढ़िया चार्ट है, ठीक है। एंट्री करने लायक चार्ट है। एस एल देखो मंथली का जोन है, एस एल्स थोड़े से बड़े रहते हैं, ठीक है। 1 मिनट म्यूट कर लो, ठीक है, ठीक है। वेदांता लिमिटेड मंथली का चार्ट है, बहुत बढ़िया चार्ट है। थोड़े से मंथली का चार्ट है तो स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, तो उस हिसाब से एंट्री होती है। 10,000 रुपये लगाओगे 1,100 रुपये का लॉस होगा, बट जो प्रॉफिट मिलेगा भाई 83% रिटर्न में मिनिमम एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ये स्विंग नहीं होगा, ये थोड़ा पोजिशनल होगा, आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। वैसे 2 महीने में मूव आ गया है, आने में तो 1 महीने में भी आ जाएगा, बट सेफर साइड के लिए बोल रहा हूँ, 6 महीने वेट करना पड़ सकता है, तो उस हिसाब से लेना है। ये फंड्स ब्लॉक मत करवाना अपने वेदांता लेके। MRF लिमिटेड भाई अभी तक का मुझे देखा हुआ सबसे बेस्ट मतलब भाई बेस्ट। बहुत लोग हैं नहीं कर पाएंगे भाई उसमें एंटर, ठीक है, कैश में, और शायद मैं भी एंटर नहीं करूँगा कैश में, मैं इसको करूँगा ऑप्शंस में एंटर। भाई बेस्ट बोल रहा हूँ तो बेस्ट ही है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, ठीक है। ये चार्ट तो इसको मैं देखूंगा किस तरीके चलता है। MRF लिमिटेड अच्छे से ध्यान में रखना। ऑप्शन बाय करूंगा, कैसे करूंगा वो भी दिखा देता हूँ। ओहो 1 मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं ऑप्शन चेंज से की मदद से एंटर करूँगा इसमें, बस 1 मिनट रुकना, ठीक है। MRF है, मैं बताता हूँ कैसे ऑप्शन चेन आप देख सकते हो इसकी। मेरे ख्याल से MRF तो मैंने ट्रेड किया हुआ है पहले, तो मेरे है ये उसमें, हाँ है, ठीक है। और कभी भी जैसे मैं आज एंटर कर रहा हूँ ना MRF में, तो मैं इसको जून एक्सपायरी कभी भी नहीं लेके चलूँगा कि भाई इस महीने ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो मैं ट्राई करूँगा कि इसको अगस्त एक्सपायरी मिलने वाली तो है नहीं, कंफर्म रहता है लगभग नहीं मिलेगी। मुझे तो ये भी नहीं मिलेगी, मुझे तो ये एक्सपायरी भी नहीं मिल रही है इसमें, जुलाई एक्सपायरी 1,20,000 पे 25 पे चल रहा है ये, और मेरा स्टॉप लॉस है 1,14,000 पे। तो मैं 1,20,000 पे मेरे को एंट्री है, तो मैं 1,18,000 1,20,000 कहीं भी एंटर कर सकता हूँ इसमें। तो 1,00,000 भाई इसमें तो स्ट्राइक प्राइस भी नहीं है, और ना ऐसा कुछ चलता ही है। मैं इसमें बढ़िया एंट्री लेता, 1,20,000 से मिलेगी ना मेरे को एंट्री, यहाँ कहीं लेता मैं इसके कॉल पे एंट्री, तो मुझे बहुत बढ़िया चीज़ मिलता है। चलो देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा उस दिन क्या चलता है। अभी तो MRF में ऑप्शन में भाई वॉल्यूम ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। बट जो एंटर कर सकता है तो ट्राई कर सकता है। लिमिटेड एक किलो 6,000 रुपये का लॉस होगा, 30,000 रुपये ईजिली बनेंगे भाई। 30,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है एक तरीके में, साफ बताऊँ तो, ठीक है, आपको ही पता है। MRF में 30,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है, अगर प्रॉफिट आपका एक शेयर में मिल रहा है तो। 6,000 रुपये का स्टॉप लॉस भी है, 30,000 रुपये बन जाएंगे। 1.5 लाख मतलब 1,30,20 कोई लगा सकता है, तो बिल्कुल लगा लो, वर्थ रहेगा। स्टॉप लॉस हो गया कोई, देखो 101% तो मैं बोल नहीं सकता, बट जो मेरी देखे एनालिसिस करा है आज तक उसके हिसाब से ये अच्छा है, ठीक है, मतलब अच्छे स्टॉक्स में है। थोड़ी प्रोबेबिलिटी मैं इसकी ज़्यादा कहूँगा। बाकी आप देख सकते हो ये वाला है एक्साइड इंडस्ट्रीज़, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, देखने लायक स्टॉक है, लेने लायक स्टॉक है। एंट्री ये देगा नहीं, ये बहुत उड़ गया है, ये देगा भी नहीं है एंट्री, तो ध्यान में रखना। पंजाब नेशनल बैंक बहुत ज़्यादा ट्राई करना है इसमें आपको एंट्री मिल जाए, बहुत ट्राई करना, ठीक है, इसमें ट्राई करना एंट्री आपको मिल जाए। और अगर पंजाब नेशनल बैंक में अब आपको बताऊं तो पंजाब नेशनल बैंक में ट्राई करना कि एंट्री मिल जाए, वीकली का जोन है और 106 के आसपास एंट्री है, और बढ़िया जोन है, एंट्री करने लायक है। परसों इलेक्शन रिजल्ट्स हैं तो एंट्री कर लेना, कोई फ़ोन रख, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक ट्राई, अगर ये मिल जाए तो PSU बैंक्स तो भाई मोदी सरकार में दौड़ेंगे, अभी बता रहा हूँ। PSU बैंक से सबसे ज़्यादा बुलिश रहता हूँ मैं, जब भी BJP गवर्नमेंट होती है PSU बैंक से सबसे ज़्यादा बुलिश। अबाउट इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अगर एंट्री देते तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मंथली का जोन है, बढ़िया लग रहा है। वीकली का जोन जो है वो भी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे इसकी एंट्री है 0.5 के लेवल में, सेफर साइड के लिए, लेकिन
प्रेफर करो इसमें चले जाओ मंथली में ही, ठीक है। औरोबिंदो फार्मा अच्छा होगा ये भी, बट एंट्री शायद अब देगा, ऊपर चलेगा क्योंकि बहुत। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले से ही डिमांड में एंटर कर चुका है, कंफर्मेशन टाइप मिल रही है इसमें हमको 4.5% के स्टॉक के साथ। अच्छा ट्रेड है ये भी, ठीक है। वीडियो में डाल दूंगा, देखते रहना। और मैं शेयर कर चुका हूँ लगभग सारे जोन्स। ये देखो इतना छोटा जोन नहीं दिया इसने फुल टारगेट मुझे, बट एक बार रिस्क रिवॉर्ड देखो, ठीक है। बट एक छोटे से जोन से चला है, देखो इतने छोटे जोन से चला है। देखो 2.5% स्टॉप लॉस के साथ हमने 18% रिटर्न लिया है 1.67 के रेशियो के साथ। भाई तभी मैं कहता हूँ ठीक चलते हैं, ट्राई करके देखो, अच्छे चलते हैं, ठीक है। और मैं दिखाऊंगा एक बार, मेरे को अभी भी अपना लाइफ का हमेशा एक चीज़ याद रहेगा। देखो ये भी होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये भी होता है, लेकिन ये तंडला प्लेटफॉर्म ऐसों में ही होगा। ये जो याले हैं ना ऑप्शंस वाले, जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, उनमें नहीं होता है। तो ये ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, उनमें ही होते हैं ये स्टॉप लॉस सेट। पर इसमें एक बार चल गए तो फिर अच्छी देते हैं। मेरे को एक जील व्हील याद है, ठीक है, जील वगैरह याद है भाई, वो गॉड लेवल चल गया था, गॉड लेवल, ठीक है। तो इस तरीके मैं बोल रहा हूँ, ये थे थोड़े स्विंग स्टॉक्स, ध्यान में रखना। और कुछ डाउट है? ये तो चल गया खैर IRCTC, आप लोगों ने अगर मिस कर दिया तो। हेलो गौरव भाई, हाँ भाई बताओ। आज थोड़ा सिप्ला स्टॉक देखना स्विंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सिप्ला देखता हूँ। स्विंग का ही दिन है थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो इंडियन मार्केट्स 1-1.5 हफ्ते से अच्छी ट्रेड नहीं किए हैं इलेक्शंस की वजह से। बहुत वॉलेटिलिटी है, सबको डर लगती है बीजेपी अगर नहीं जीत पाई बाई चांस, ठीक है, तो मार्केट बहुत गिर सकता है, बहुत मतलब बहुत गिर सकता है। अडानी तो बहुत गिरेगा, तो डर तो भाई सबके अंदर है। कंफर्म कुछ नहीं है, क्या पता जीत जाए कोई और पार्टी, ठीक है। तो वैसे मुझे तो लगता नहीं है, पर जीत जाए क्या पता। तो उस हिसाब से थोड़ी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ट्रेड नहीं बन पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सेटल हो जाएगी मार्केट। इस वीक तो नहीं हो पाएगी क्योंकि फिर बहुत बुलिश चले जाएगी या बहुत फिर न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक वीक बाद बहुत बढ़िया हो जाएगी ट्रेड करने के लिए, नॉर्मल मार्केट जो होती हैं वो हो जाएंगी, ठीक है। सिप्ला में देखता हूँ स्विंग के लिए, बुलिश है पूरा चार्ट, ठीक है, बुलिश है। अगर से बुलिश साइड की एंट्री मिले तो हम कर सकते हैं। वैसे मुझे इसमें कुछ बढ़िया नहीं दिख रहा है। डेली में वॉल्यूम, सॉरी ये 4 आवर है, ठीक है। अगर इसमें एंटर्ड हो तो एंटर्ड रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बुलिश है, ठीक है। बट अगर न्यू एंट्री करनी है तो प्रेफर करूँगा कोई और चार्ट देख लो। इसमें मेरे को जोन नहीं दिख रहे हैं एंट्री के लिए, ठीक है, एंट्री नहीं दे रहा है। अच्छे खासे विक्स बने पड़े हैं, बॉडीज़ कम बनी है जोन में, ये देखो सिर्फ विक्स दिखेंगे आपको, बॉडीज़ नहीं दिखेंगी, तो जोन्स नहीं मिल रहे हैं। बट अगर आप एंटर्ड हो तो एंटर्ड रहो, चार्ट बोले सही है। और कोई डाउट किसी को? गौरव भाई ये वाले चार्ट शेयर कर दो ना। कौन से वाले? ये जो अभी अपन ने जो भाई ये मैंने शेयर कर रखे हैं पहले से टेलीग्राम पे। डिस्कस करे ना। अच्छा ओके, हाँ पहले ही कर रखे हैं, देखो ना, अभी मैंने आपको IRCTC दिखाया, ये देखो सारे शेयर कर रखे हैं। ये रिलायंस, अबॉट, नौकरी, IRCTC, टाटा केमिकल्स, जितने बच्चों MRF हो गया, EU बैंक हो गया, पंजाब हो गया, सब लगभग कर रखे हैं मैंने। और अभी अभी करे हैं, देखो 28 मई, शायद आपने मिस कर दिया, मॉर्निंग में मैंने सारे किए थे। वही थोड़ा कुछ दिन से एक्टिव नहीं था ना, तो देखा नहीं। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन मार्केट्स टाइम में तो मैं खुद ही एक्टिव नहीं होता हूँ, क्योंकि भाई कुछ करने को ही नहीं मिलता, और मैं खाली फोकट का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है मार्केट नहीं करेगा सपोर्ट, ढंग से नहीं चलेगा, ठीक है। ये देख लेते हैं, पावर ग्रिड को वीकली का चार्ट भेजा है, ओके भाई। ये एरिया पे मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ एंटर कर सकते हो, ये एरिया पे मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन नीचे वाला जोन है वहाँ पे एंटर कर सकते हो। गौरव भाई ये स्टॉक में 5 मिनट पे एसएमसी कैसे लगाते हैं, मतलब मैपिंग कैसे करते हैं 5 मिनट पे? 5 मिनट पे मैपिंग? वो भी इंडियन मार्केट पे, फॉरेक्स पे नहीं। अच्छा 5 मिनट भाई, देखो सिप्लाई है, एग्जांपल हमने सिप्लाई ले लिया, चलो ठीक है। आवली है, आवली चार्ट बुलिश है, ठीक है, ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। तो हम बुलिश साइड की ट्रेड्स ट्राई करेंगे, 15 मिनट एक बार और देखेंगे। 15 मिनट में बेयरिश लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा डाउट हो जाएगा। वैसे भी इस टाइम में मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो जोन्स नहीं है, ठीक है, तो मैं ढंग का ही चार्ट ले लेता हूँ थोड़ा।
रिलायंस ले लेते हैं। सबसे पहले आवली देखूंगा, आवली में क्या चल रहा है। आवली में थोड़ा सा मेरे को रेंज टाइप ही दिख रहा है। करंट में 23 मई से लेके इस हफ्ते मुझे बेरिस दिख रहा है। जोन देखूंगा डिमांड, एक थोड़ा सा डिमांड टाइप मुझे यहाँ पर दिखा, इसको मार्क करके चलता हूँ। ठीक है, 30 मिनट नहीं 15 मिनट में चलता हूँ सीधे। यहाँ से मुझे बेरिसनेस नज़र आ रही है, बेरिसनेस नज़र आ रही है, तो ट्राई करूँगा कोई सप्लाई मिले तो उसमें ट्रेड करने का, अगर मेरे को टैप कर रहा है प्राइस। वरना मैं इसी को प्रेफर करूँगा अभी के लिए, क्योंकि मुझे एक अच्छा हायर टाइम फ्रेम में डिमांड मिला है। करंट में जो करंट ट्रेंड मेरा ये चल रहा है, अभी करंट ट्रेंड में मुझे कोई सप्लाई रनिंग नहीं दिख रहा है। ठीक है, और करंट तो अभी के लिए सप्लाई छोड़ दूंगा, कुछ नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। 5 मिनट में वही चीज़ है, बेरिस ही जाना है हमें। और ट्रेंड और ज़्यादा बेकार हो चुका है, बट मुझे इसमें भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, तो इसमें भी अभी वेट करूँगा। तो रिलायंस की बात करें, और भाई एक बार अदानी एंटरप्राइज देखना। अदानी, ओके भाई अडानी बहुत भागेगा, पर कैसे एंट्री मिलेगी नहीं आपको इसमें। भाई अडानी में मैं कुछ नहीं कह सकता, एंट्री मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगी। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है अडानी में, ना मुझे कुछ अच्छा जोन दिख रहा है इसमें। ठीक है, और अगर इंट्राडे के लिए देखे तो इंट्राडे अडानी में भाई वॉल्यूम रहता है तो कर लेना, हाँ कर सकते हो, पर जोन्स नहीं बनेंगे। आपको करंट डे के हिसाब से ही करना पड़ेगा। करंट डे में 15 मिनट हाई ब्रेक हो रहा है, तो उस हिसाब से आप बुलिश ट्रेड प्लान करो, यही अडानी में कर सकते हो आप। प्रीवियस डिमांड पे एंटर करना मेरे ख्याल से मिलेगा नहीं। देखो आप 15 मिनट में देखोगे तो आपको कोई डिमांड नहीं दिखेगा, तो वहाँ आपको आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि 15 मिनट में मेरे ये डिमांड है, फॉर एग्जांपल यहाँ प्राइस आ रहा है, मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो अडानी में, तो ये चीज़ नहीं होने वाली है। ठीक है, अडानी में जो चीज़ आप कर सकते हो 15 मिनट इंट्राडे में, वो ये चीज़ है, मार्केट ओपन हो रहा है, हाई लगाएगा, लो लगाएगा, हाई ब्रेक कर रहा है, तो उसके बाद जो डिमांड बनता है उसमें आप हाई के लिए और एंट्री लोगे। ये चीज़ अडानी में प्लान कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जोन्स में, मतलब जो स्टॉक्स हैं उसमें यही चीज़ किया जाता है। तो इस पे कोई प्रॉपर जोन्स वगैरह नहीं है ना? हाँ, अभी प्रॉपर कोई जोन नहीं है। एनटीपीसी का चार्ट है 30 मिनट पे। ठीक है, 30 मिनट में टैप किया है, अच्छा जोन है 30 मिनट का। 4 आवर का बॉस कह रहे हो आप। 5 मिनट में चौच हो जाता तो बेटर रहता, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं है। ठीक है, और 5 मिनट आफ्टर, नहीं 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 भाई, ये देखो ये बहुत गलत तरीका है। 5 मिनट का जोन ये है, कन्फर्मेशन अगर आप ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, आप स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए ले रहे हो, तो यहाँ पर यहीं पर स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें, यहीं पर। ठीक है, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। अगर आपको इतना स्टॉप लॉस लेना ही है, रिस्क लेना ही है, तो आप डायरेक्ट ही एंटर कर लेते, आपको 1:2 मिल भी चुका होता अभी तक। ठीक है, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, तो ये सेंस नहीं बनाता है। रिस्क ले रहे हो तो बढ़िया तरीके से लो, 5 मिनट के जोन पे ही रिस्क लो, बट मैं इसलिए प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि चौच वॉच कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, जस्ट एक पुल बैक टाइप दिख रहा है। अगर ढंग से देखो तो एक ट्रेंड लाइन बनी, देखो कहाँ पर? बेरिश ट्रेंड लाइन बनी, देखो ना चार्ट पे। यहाँ से कुछ कह रहे हो क्या? हाँ, वहां से एक ड्रॉ करके देखो ना। नहीं 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 बनी है भाई, नहीं बनी है, मुझे कुछ ट्रेंड एक रेजिस्टेंस बना है। ये वाले पॉइंट से कनेक्ट करोगे आप? नहीं बनेगी भाई, ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी इसमें, नहीं बनेगी ट्रेंड लाइन। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? विप्रो, विप्रो का चार्ट ही हम देख लें एक बार, कहाँ से अच्छा है विप्रो। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो विप्रो को, तो इस लेवल से ये भी ठीक है। अब ये 2 लेवल्स मिले हैं, अब कहाँ से ट्रेड करना है ये देखने के लिए हमको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा वीकली। अब वीकली के हिसाब से ये ठीक है, इसको हटाओ, ये कुछ बनेगी अब इस पर ट्रेड। ठीक है, अब ये ट्रेड बन गई है इसमें। अब डेली में गए, डेली को इसको रिफाइन कर सकते हैं हम, ये तो है ही। एक जोन और बनाएंगे, ये बनेगी विप्रो की ट्रेड, परफेक्ट सेटअप ट्रेड करने लायक, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है,
और आपने इसमें भेजा है एज, हाँ आपने क्या भेजा है ये, डेली में करंट जोन। देखते हैं डेली में करंट जोन। इसमें अगर कंफर्मेशन मिले तो करो, डायरेक्ट मत जाना, डायरेक्ट यहीं से जाना, ठीक है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो जो मेरा जोन है वो एक प्रॉपर बेस कैंडल है, आपका जो कैंडल जोन है ना वो एक बॉडी कैंडल पे अंदर है, तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ आपके जोन को। आप ये बार नीचे और ट्राई करना, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? हेलो। ये स्विंग है क्या? हाँ भाई। फॉरेक्स मार्केट कैसे चल रही है आजकल? ठीक चल रही है कंपेयर टू इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में तो कुछ मिल नहीं रहा है, पर फॉरेक्स ठीक चल रहा है। अच्छा। पर ट्रेड्स नहीं मिल रही हैं ज़्यादा, पर जो मिल रही हैं वो ठीक चल रही हैं। हाँ मतलब मिल नहीं रही ना, वही मैं हाँ कर मिल नहीं रही भाई, थोड़ा सा मतलब जो पेयर्स है, जैसे कि इतने पेयर्स है, पर मेरे को इसमें 2 में सेटअप है मेरे पास, इसमें नहीं है। हूँ। 2 में सेटअप है, इतने जनवरी, ज़्यादा पेयर्स होते हुए भी। और इसमें भी हाँ शायद वही ना, क्या चीज़। जनवरी फरवरी में तो मेरे को 7-7 8-8 सेटअप पड़े होते थे। हाँ अब तो कुछ बहुत। मिल ही नहीं रहा। हाँ मतलब पहले पड़े होते थे, अब नहीं पड़े हो रहे। इससे भी डेली की विक जोन है, उतना कुछ ज़्यादा भी मैं फोकस नहीं हूँ इस जोन पे, पर ट्रेड्स मिल नहीं रही हैं। एक ये है जो ठीक चल रही है, मेरी ट्रेड अभी रनिंग पे है। बाकी अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है मुझे इसमें। इसमें बुकिंग करी कुछ? एक, हाँ थोड़ी बहुत ट्रेड किया था, मतलब एक अकाउंट में तो फुल रनिंग है, अभी भी कुछ भी ओक नहीं किया हम्म, है। एक अकाउंट को मेरे को हम्म। ट्रेड क्लोज करनी पड़ी है। अच्छा, ट्रेड ही क्लोज कर दी? हाँ क्योंकि वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं थी ना फंडिंग अकाउंट में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अब मेरे को कल अपॉर्चुनिटी मिलेगी मंडे को, तो मैं दोबारा ट्राई करूँगा। हाँ